हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि मैंने जस्ट अभी जय भीम मूवी देखी है और ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है। ये बेसिकली आपको पुलिस कस्टडी में जो वायलेंस होते हैं, टॉर्चर होता है और कभी कभी डेथ भी हो जाता है, जो थर्ड डिग्री यूज़ की जाती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। और ये जो है बनाए गए इस मूवी के डायरेक्टर हैं TJ गानावल एंड हीरो है सूर्या एंड हीरोइन जो इसमें लीड रोल में है वो लीजो मोल जॉस हैं। और ये बेसिकली आपको ये दिखा रहा है कि कैसे एक यूरुला कम्युनिटी के जो लोग हैं, और ये जो यूरुला कम्युनिटी के लोग हैं ये बेसिकली आपको 3 स्टेट्स में पाया जाता है और ये लोग रहते हैं। ये तमिलनाडु में मिल जाएंगे, आपको केरल में मिल जाएंगे एंड कर्नाटका में मिल जाएंगे। अगर आप इसकी हिस्ट्री जाकर देखोगे तो अभी प्रेजेंट में आई थिंक 2,15,000 people are belongs to Yurula community, and Yurula community basically famous है, like they are considered as the snake catchers, like वो सांप पकड़ते हैं, चूहे पकड़ते हैं और वो कभी कभी हनी भी कलेक्ट करते हैं। जब आप ये मूवी देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि ये लोग कैसे ये सारी कामें करते हैं, इनका काम यही है। बेसिकली दे आर फेमस फॉर स्नैक कैचिंग और रैट कैचिंग, तो इसमें भी ये लोग यही करते हैं। तो इसमें आप ये देखोगे कि कैसे एक यूरिला कम्युनिटी जो कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसके एक राजा कन्नू, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और यूरिला कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको थेफ्ट के चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है। और उससे पहले उसके घर वालों को, लाइक उसके भाई को, उसकी पत्नी को, एंड हर वाइफ वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और उसकी बहन को और जो भी उससे रिलेटेड उसके जितने भी रिलेटिव्स रहते हैं सबको वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं और सबको वो लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, एक्सेस टॉर्चर करते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी को जाने देते हैं जब राजा कन्नू जो मेन एक्यूज्ड उन्होंने जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए थे उसको जब वो अरेस्ट कर लेते उसकी पत्नी को जाने देते हैं। बाकी उसकी बहन के साथ भी बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है और इसके साथ भी बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है। अल्टीमेटली होता ये है कि टॉर्चर के दौरान अब पुलिस कस्टडी में बस राजा कन्नू और उसका एक भाई और एक और इंसान रहता है। तो इसमें ये लोग इतना ज्यादा मारते हैं कि राजा कन्नू की डेथ हो जाती है। और आप जब देखोगे ना, यू विल लिटरली, लाइक आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट मैं रोने लगी थी देख के, बिकॉज वो टॉर्चर करने का लेवल ही अलग था यार। लाइक मतलब इतना मार रहे हैं, मारे जा रहे हैं कंटिन्यूअस, और फिर जहां जहां उनको इंजरीज हो रही है उस पे मिर्ची डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इवन जब वो लोग बेहोश हो गए थे तो उसकी आंखों में रेड चिलीज डाल रहे हैं ताकि वो आंख खोल दे, ये वो। तो इसमें क्या होता है ना, करते करते ये लोग इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं, इतना ज्यादा उस पे मारते हैं उनको चेस्ट पे राजा कन्नू के, कि राजा कन्नू की पसलियां जो है मतलब टूट के वो अंदर से ही उसके हार्ट में घुस जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और इसी डेथ को छिपाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहते हैं इस केस के, तीन पुलिस ऑफिसर बेसिकली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो उसको दूसरे के जुरिस्डिक्शन में उस बॉडी को फेंक देते हैं, पौंडीचेरी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में फेंक देते हैं। और वो लोग फैब्रिकेट कर देते हैं सारा एविडेंसेस, इवन वो आई विटनेसेस भी ले आते हैं और वो लोग बहाना ये करते हैं कि ये लोग जो है कस्टडी से भाग गए। सो इसकी वाइफ जो है सैनिगी नाम है शायद, वो जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है अपने पति को ढूंढने की, मतलब पुलिस ऑफिसर से छुड़ाने की कि कहाँ गए बताओ, ये वो। तो फिर वो किसी तरह करके वो एक एडवोकेट चंद्रू के पास पहुंचती है, जो कि सूर्या है एक्टर, एडवोकेट चंद्रू, एंड ही वाज बेसिकली अ लॉयर, वी कैन से प्रो बोनो केस बेसिकली देखते हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए वो बहुत ज्यादा लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। तो उनके पास जाती हैं तो वो फिर एडवोकेट चंद्रू जो है उनकी मदद करते हैं और वो एक एक करके सारे जितने भी आई विटनेसेस थे और जितने भी विटनेसेस थे और जितने भी एविडेंसेस थे सबको वो अपने
अपने एक्यूमेंस से, अपने एक्सेलेंस से, अपने मतलब वो इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी करता है सब चीज़ों को रिलेट करके, तो वो प्रूव कर देता है कि ये पुलिस ऑफिसर्स ने ही उसको मारा है, एंड राजा कन्नू वाज डाइड इन द पुलिस कस्टडी इटसेल्फ। और ये लास्ट में प्रूव भी हो जाता है, एंड तीनों पुलिस पर्सनल को, पुलिस ऑफिसर्स को कोर्ट जो है अरेस्ट कर लेती है और उन पे चार्जेस फ्रेम करने की, मतलब कार्रवाई करने की ऑर्डर दे देती है। और बाकी इन कम्युनिटी को लाइक वो जो सेनगी रहती है उसकी वाइफ, उसको अभी जस्टिस मिल जाता है और कोर्ट ऐसा ऑर्डर देती है कि उसको भी सिटी में रहने के लिए, बिकॉज यूरुला कम्युनिटी को ये लोग लाइक बॉयकॉट करके, लाइक वो लोग समझते हैं ना दे आर फ्रॉम जंगल एंड डार्केस्ट ऑफ जंगल, लाइक बिकॉज वो लोग का थोड़ा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है और वो उनको अनटचेबल के जैसा ट्रीट करते हैं। लोअर कास्ट के प्रति लोगों के मन में जो हीन भावना है वो कूट कूट के भरी हुई है, वो अभी भी उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट लाइक शेड्यूल ट्राइब ओनली, शेड्यूल कास्ट के साथ भी ऐसा ही होता है, लोअर कास्ट के साथ जनरली अभी भी ऐसा ही होता है। दो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी, और ऐसा माना जाता है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड हो गई है, बट इन प्रैक्टिस एंड इन रियलिटी व्हेन यू go to their community and go to their places where they used to live and they are living, you will find how people are treating with them. Even today untouchables are treated as like very dirty people kind of thing. So this movie is all these things this movie is about all these things. Now I want to talk on the law point. Like इस मूवी में आप जब देखोगे ना तो पूरी सीआरपीसी की इन्होंने चित्री उड़ा दी है। पुलिस पर्सनल ने जो है एक भी गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो नहीं किया है, जो भी अरेस्ट करना है नहीं करना है। लाइक अगर आप कस्टोडियल वायलेंस की बात करते हो या कस्टोडियल डेथ की बात करते हो तो एनसीआरबी लाइक नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से इन 2020 76 डेथ्स हुए हैं पुलिस कस्टडी में, जो कि 2019 में 85 डेथ्स हुए थे। रिडक्शन इन नंबर्स है बट स्टिल डेथ्स आर हैपनिंग एंड डेथ्स आर अकरिंग इन द पुलिस कस्टडी। एंड 14 सिविलियंस जो है मारे गए हैं आपको लाठी चार्ज में बाय द पुलिस। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर, और आई हैव गॉन थ्रू द data of 2015 regarding the death of person in police custody. What happened, what I find, in 2015 there were 30 cases of deaths in police custody, out of which only 12 in 12 cases inquiry were constituted against the police personnel. Okay, and conducted also against that 12 police officers, but in 9 cases only 9 cases were registered against the police officer, and in which only in 4 cases charge sheet were filed to the court and charge sheet were submitted to the court, but there is no conviction. So like people are dying in the police custody, and but still there is no fault on the part of police officer. I don't know what is the reality, but because reports are just showing deaths in custody, and there could be many reasons like illness, or you can say suicides, such kind of things are happening inside the police custody. But the thing is that why people are committing suicides in the custody, why people are dying due to illness, whether their illness is prolonged or whether their illness is before arrest, or they have or they suffered illness due to their injuries and due to the torture done to them, it is very unclear. Data is not released by any data.
Okay, so that's very shocking. So I will tell you about the loopholes, not loopholes, the mistakes done by the police officers. Like you have all know about the many cases related to the custodial violence, custodial death, and rape in the police custody. Just you can take the example of Neelabati Behra versus State of Orissa, in which a son of Neelabati Behra was died in the police custody, and he was killed or he died due to the multiple injuries done by the police officer. In this case also, court says that it is against the human rights, it is against the Article 21 of the Constitution. Likewise, in DK Vasu, very famous DK Vasu versus State of West Bengal, in which case the court says that the custodial violence, custodial torture, and the custodial death and custodial rape, whatever is happening inside the custody, it's against the human dignity. Okay, and it is against the, or it infringes the right to life, of personal liberty, right to personal liberty guaranteed under Article 20 of the Constitution. And keeping all these things in their mind, Supreme Court has issued in 1997, I think it's a judgment of 1997, DK Basu versus State of West Bengal, in which Supreme Court has issued various guidelines which you will find in your CRPC, in CRPC section 46, where it was given how the police should arrest, that all these things are discussed in Article 46. Like in Article 46 you will read now, you will find like police officer should, or while making arrest he should be in police uniform, accurate, उनका badges होना चाहिए जिसमें उनके नेम लिखे रहने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं. फिर उसमें आप पढ़ोगे 46 में ही कि आप किसी भी वुमन को अरेस्ट नहीं कर सकते हो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज. एक्सेप्शनल केसेस में आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ऑर्डर लेना पड़ेगा. बट ऐसे आप नहीं कर सकते हो पुलिस वुमेन को. और वुमेन को जब भी कोई अरेस्ट करेगा तो वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी. इस मूवी में आप देखोगे कि लाइक कुछ भी, कोई पुलिस ऑफिसर उसको उठा के ले जा रहा है, मारपीट कर रहा है. भाई आप देखना, इतना ज्यादा मारपीट कर रही है ना औरतों के साथ भी कि मैं तो भर भर के रोई हूँ. ठीक है. फिर अगर आप पुलिस कस्टडी में रेप की बात करते हो, इसमें तो रेप नहीं हुआ, बट या सेक्सुअल अब्यूज तो हुआ है, बिकॉज आप किसी को नेकेड कर दे रहे हो पुलिस कस्टडी में. दैट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी. सो आपने मथुरा केस सुना होगा, 1972 का केस है मथुरा केस, जहाँ पे एक लड़की मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो हैं कस्टडी में उसके साथ रेप करते हैं. और भी बहुत सारे केसेस हैं, इससे आपको मिल जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक हैपनिंग इनसाइड द पुलिस कस्टडी. सो दैट्स वेरी शॉकिंग एंड आई थिंक वी शुड नो, लाइक किसी भी इंसान को, लाइक आप इवन हैंड कफिंग के अगेंस्ट भी, लाइक अगर आप वो, आई थिंक प्रेम शंकर शुक्ला या कोई केस है, प्रेम शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ आई डोंट नो, और हाँ प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें है कि हैंड कफिंग अगर आप ऐसे ही कर देते हो तो वो अनरीजनेबल है. ठीक है, आपको वो नहीं करना है, वो इनह्यूमन है. लाइक पुलिस को या उसको एस्केप करने से बचाना है, बट आप हमेशा उसको अगर आप हैंडकफ करके रख रहे हो, उसके लिम्स को फ्री नहीं रहने दे रहे हो, तो दैट्स इज इनह्यूमन एंड अगेंस्ट राइट टू लाइफ. Okay, all these things are discussed in this movie, so I think you also must watch this movie. And I'm a great fan of Baba Bhimrao Ambedkar. Jai Bhim.